पिछले एक दिन में मैं एक न्यूज़ आर्टिकल देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे एज वेल एज यूट्यूब पे, जिसमें लिखा है इंडियन मैन फोर्स टू रिमूव गणेशा आइडल बिफोर सेलिंग होम इन टेक्सास। स्क्रीनशॉट देखो आप। ये मैंने निकाला है इंस्टाग्राम से। एक भारत पोस्ट करके कोई इंडियन चैनल है, इंडियन प्रोफाइल है ऑब्वियसली, राइट, भारत के नाम से है। तो कह रहा है कि इंडियन मैन फोर्स्ड टू रिमूव गणेशा आइडल, कि गणेश जी की मूर्ति को फोर्स किया गया था वो उस आदमी को रिमूव करने के लिए। तब उसको घर बेचने के लिए बेसिकली गणेश जी की मूर्ति हटानी पड़ी, फोर्स किया गया था उसको। इंडियन मैन फोर्स टू रिमूव, प्रेशर किया गया उसके ऊपर। बैकलैश हो रहा है इंडियंस के अगेंस्ट अमेरिका में। क्या कैसे न्यूज़ चैनल है ये, क्या बोले जा रहे हैं, क्या बताए जा रहे हैं आपको गाइस। इंडियन न्यूज़ चैनल है, मैं समझ सकता हूँ। ऑब्वियसली इंडियन न्यूज़ चैनल है तो इंडिया की तारीफ़ करेंगे और दूसरे देश की बुराई करेंगे, मैं समझ सकता हूँ। बट जो आपको नैरेटिव बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है, टोटली रॉन्ग, टोटली फॉल्स। किसी ने फोर्स नहीं किया उसको, रवि वावी लाला जो भी है वो आदमी, किसी ने फोर्स नहीं किया उसको। खुद की मर्जी है, घर बेचना है तो बेच, नहीं बेचना मत बेच। घर बेचने के लिए आपको रिमूव करना है, घर बेचने के लिए ऐसी चीज़ें रिमूव करनी पड़ती हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, समझाता हूँ क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। पर सिंपल सी चीज़ जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंडियन न्यूज़ चैनल क्या क्या बता रहे हैं आपको, क्या आपके दिमाग में भर रहे हैं वो, कि इंडियंस के अगेंस्ट हेट बढ़ रहा है, इंडियंस के अगेंस्ट बैकलैश हो रहा है और फोर्स किया गया, प्रेशर किया गया। कुछ नहीं है ऐसा। दिस इज़ सेलिंग योर हाउस 101। ये बेसिकली नंबर 1 फंडा है घर बेचने का। अब आपको पहले रियल स्टोरी दिखाता हूँ रवि की, जो रवि कौन है और क्या उसने बोला, जो ये बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। They're saying that there are so many religious stuff, personal stuff still there. We realized that we have to make our home very, very generic to attract all kind of people. We packed everything. We rented one of the public storage area nearby and we moved all the stuff into that storage room. We have to detach each and every memories that we built. So far within 3 months, literally there is no offer. We are absolutely fine to sell this home with loss of money. ये था वो रवि और ये थी इसकी स्टोरी। और ये क्या हुआ है, ये बेसिकली अपना घर बेचना चाह रहा है ऐसी मार्केट में जब बायर्स बहुत कम है तो वो बहुत कम लोग देखने आ रहे हैं। तो उसको फीडबैक दिया किसी बायर ने उसके रियल्टर को कि भाई तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अब देखो अमेरिका है, इंडिया नहीं है, यहाँ पे और भी रेस के लोग रहते हैं और भी रिलीजन के लोग रहते हैं। अब आप ऐसी चीज़ बेच रहे हो जिसमें आप हिंदुज़म दिखा रहे हो, राइट, अपना घर बेचना चाह रहे हो, वहाँ पे आप हिंदू गॉड को आपने रखा हुआ है। तो जो दूसरे लोग आएंगे अनकंफर्टेबल फील करते हैं वो लोग। भाई हर कोई हिंदू थोड़ा ना है अमेरिका में। और पहली बात तो इंडियन से 1.5% है। चल ठीक है, टेक्सास की स्टोरी है, यहाँ पे मैं मानता हूँ चलो 20-30% इंडियंस होंगे। इंडियन से घर थोड़ा ना खरीदते हैं, और इंडियंस भी खरीद रहे हैं तो उसमें और भी रिलीजन होते हैं। आप ऐसी चीज़ न्यूट्रल होकर चीज़ बेचो, राइट। ये होता है सबसे पहला फंडा 101 ऑफ सेलिंग योर हाउस। गाइस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही है नीचे सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। अगर आप चाहते हैं ये वीडियो यूट्यूब और प्रमोट करें तो हाइप और कर दे वीडियो को। मैंने भी घर बेचे हैं, घर खरीदे हैं अमेरिका में। मुझे पता है रियल्टर जब आते हैं, आप लेते हो ना, हायर करते हो, सबसे पहली चीज़ ये बोलते हैं कि घर जितना खाली हो ना उतना बढ़िया होता है, घर उससे बड़ा बड़ा दिखता है। प्लस सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है कि जो कोई बायर आ रहा है ना, बायर शुड इमेजिन हिमसेल्फ या देमसेल्व्स इन दिस हाउस। कि अगर बायर इस घर में अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर सकता तो कैसे खरीदेगा वो। अगर बायर आ रहा है कोई क्रिश्चियन रिलीजन का, या फिर कोई उसे पता ही नहीं हिंदू रिलीजन क्या है, तो गणेश जी की आइडल रखी है, मूर्ति रखी है, वो कैसे अपने आप को इमेजिन करेगा उस घर में। तो ये होता है घर बेचने का फंडा। और ये इंडियन न्यूज़ चैनल क्या दिखा रहे हैं आपको, फोर्स टू सेल। किसी ने फोर्स नहीं किया, मत हटाता। अगर तो इतना ही फोर्स किया गया था, प्रेशर किया गया था रवि के ऊपर, तो मत हटाता, ऐसे ही बेचता घर। नहीं किया उसने ऐसा, उसने हटाया, उसने अपने लिए हटाया क्योंकि ही वांटेड टू सेल द हाउस। एंड दिस इज़ अमेरिका, दिस इज़ नॉट इंडिया। नोबडी फोर्स्ड हिम। कोई किसी को फोर्स कर ही नहीं सकता अमेरिका में। फोर्स टू सेल, प्रेशर किया गया। इंडियंस के अगेंस्ट हेट बढ़ रहा है। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं इंडियन न्यूज़ चैनल, आपके दिमाग में कुछ भी भरे जा रहे हैं, आप देखे जा रहे हो। कुछ कॉमेंट्स पढ़ाता हूँ, रियल्टर के भी कॉमेंट्स हैं, देखो आप क्या बोलते हैं इस न्यूज़ के बारे में वो लोग। पहला कमेंट पढ़ो, स्वप्ना का, कहती है आई एम एन इंडियन रियल एस्टेट एजेंट इन ह्यूस्टन, टेक्सास की ही एजेंट है। I don't care what religious items you have.
I would ask all my clients to remove them along with pictures or anything that does not make the home generic. It's real estate 101. Buyers need to be able to see themselves in the home. जो हाईलाइट किया ना मैंने पार्ट वो पढ़ो कि बायर्स को इमेजिन करना चाहते हैं वो इस घर में, क्योंकि वो खरीदने वाले हैं. जेनरिक होना चाहिए घर. अपनी फ़ोटो सब हटाओ, अपनी वेकेशन की फ़ोटो हटाओ. जब मैं भी घर देखने जाता था ना, घर खरीदने के लिए अमेरिका में, कई लोग मोस्टली लोग खाली कर देते हैं. खाली एज इन की फ़ोटोज़ अपनी मेमोरीज, बच्चों की फ़ोटोज़, अपना रिलीजन जो भी कुछ ऐसे हो ना सब हटा देते हैं. कुछ इक्का दुक्का लोग होते हैं जो अपनी छोड़ जाते हैं, मे बी उनके पास टाइम नहीं होगा, मे बी कुछ और होगा, पर उससे हम उनकी प्राइवेसी भी ख़राब होती है. पहली बात तो हम लोग देख लेते हैं सेलर कौन है, वो सेलर इज़ अ ब्लैक गाय, सेलर इज़ अ वाइट गाय, सेलर इज़ एन इंडियन गाय, हम देख लेते हैं. तो पहली बात तो उनकी प्राइवेसी के लिए अच्छा नहीं है. दूसरी बात, हमें भी है ना एक वो आता है, मतलब हम भी इमेजिन करने लग जाते हैं, अरे इस घर में तो ये फैमिली रहती होगी. तो कई बार है ना एक माइंडसेट बन जाता है लोगों का, तो वो भी अच्छा नहीं है घर बेचने के लिए. सेकंड कॉमेंट पढ़ो, टोनी. Stop being a victim. If you want to sell your house for good asking price, clear out all the clutter and make your house marketable. Stop imposing your agenda on others. Agenda basically. You are selling a house, not your idols. Your idols are for your personal beliefs. सही बात है. लाइक और भी देश के लोग आते हैं, और भी रेस के लोग आते हैं, और भी रिलीजन के लोग आते हैं, तो सबको नहीं कंफर्टेबल फील होता. तो दैट्स द ओनली फंडा. कोई किसी को प्रेशर नहीं कर रहा, आपको नहीं हटाना. आपको प्रेशर लग रहा है, मत बेचो घर. किसने बोला है मत बेचो? एंथ्रो योगी. Why is this even news? When we sold our house, we had beautiful puja room doors on the closet in the living room, and our realtor told us to remove them because it may not be everybody's taste. We did it with no problem. There's more worthy news than this. I'm very disappointed. Seriously, मतलब क्या दिखा रहे हैं इंडियन न्यूज़ चैनल्स आपको? I understand, अपने देश की तारीफ़ करना, दूसरे की बुराई करना, इनका यही काम है. बट ऐसा नहीं होता कि कुछ झूठी मत बताओ. झूठी न्यूज़ नहीं बतानी चाहिए कभी. ये पढ़ो मालीपू का. आई एग्री विद द रियल्टर. आई एम हिंदू एंड आई विल फील अनकम्फर्टेबल इफ आई सी पिक्चर ऑफ जीसस और एनी इस्लामिक इन्फ्लुएंस एंड माइट नॉट इवन बाय इट. I don't want anyone touching or moving any deities or religious items when people come through looking at my house. This is not anti-Hindu sentiment, rather it's good business sense. Please differentiate and take real anti-Hindu sentiment seriously. मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम भी किसी और रिलीजन के घर में जाएंगे, एक वाइब्स आती है हमें भी अंदर से. कई बारी देखो, कई लोग रिलीजियस होते हैं, कई लोग नहीं होते. जो होते हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा. और आप घर बेचना चाहते हो कि नहीं बेचना चाहते हो? घर शुड बी जेनरिक. इट शुड बी कंफर्टेबल फॉर एवरीवन, एवरी रेस, एवरी रिलीजन पीपल. ये पढ़ो. सो व्हाट? People do remove personal photos and other stuff to just stage the house. Don't make what has been done for years by everyone into a news. America is not hateful towards Indians. True. Nobody is hateful. ये ऐसी न्यूज़ हैं जो बिना बात हेट बढ़ा रही है हमारे अगेंस्ट. टाइटल सुनने में तो ऐसा लगा होगा कि भाई इंडियन आदमी को फोर्स किया गया, मतलब हिंदूज़ के अगेंस्ट ऐसा इतना वो हो रहा है, बैकलैश हो रहा है, एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स हो रहे हैं अमेरिका में. कुछ नहीं है ऐसा. सबसे पहली बात, उसको खुद से ही ऐसी चीज़ें हटानी चाहिए. नॉट इवन गॉड की मूर्ति, बट इवन योर पर्सनल फोटोज़ एंड ऑल. बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को दिख सकती हैं, पर्सनल चीज़ें सब हटा दो. घर जब आप बेच रहे हो ना, इट्स अ बिगेस्ट परचेज ऑफ योर लाइफ, राइट? किसी और की भी वो बिगेस्ट परचेज है. हमेशा वो अच्छी वाइब्स ही देखते हैं घर में. जब खरीदने से पहले घर पसंद आता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन पे पसंद आता है. और किसी बंदे को अगर वो कोई आके देखेगा, ओ ये वाले रिलीजन के लोग रहते हैं, और क्या पता उसको प्रॉब्लम हो उससे, वो घर खरीदेगा ही नहीं. और ऊपर से ऐसी मार्केट में बेच रहे हो, टफ मार्केट में, जब पहले ग्राहक ही कम है, खरीदने वाले बायर्स कम है, तो कैसे बिकेगा घर? तो बेसिकली उसने सिंपल सी चीज़ करी जो जेनरिक किया अपने घर को, रियल्टर की एडवाइस पे. दैट्स इट. किसी ने फोर्स नहीं किया. ज़्यादा फोर्स था तो मत करता. उसने खुद अपनी चॉइस से किया था. एंड इंडियन न्यूज़ चैनल्स मेड अ न्यूज़ आउट ऑफ इट. तो दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ. ये थी आज की वीडियो गाइस. कोई अगर फेक न्यूज़ बताता है अमेरिका के बारे में, उसको बस्ट करना मेरा काम है. आपको वीडियो अच्छी लगी हो बस सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें. आगे मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में.